नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। त्योहार की छुट्टियां चल रही हैं और कई लोग घूमने फिरने निकल पड़े हैं सैर सपाटे के लिए। कई लोग फिल्में देखने सिनेमा घरों की ओर जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी दिवाली अच्छी जा रही होगी। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ किसी सिनेमा घर फिल्म देखने जा रहे हैं। आराम से फिल्म देख रहे हैं, लेकिन अचानक में कुछ हुड़दंगियों का ग्रुप खड़ा हो जाता है और सिनेमा हॉल में पटाखे फोड़ने लग जाता है, आतिशबाजी करने लग जाता है। सिनेमा हॉल धुएं से भर जाता है, चिंगारियां उठने लगती हैं। कई लोग डर जाते हैं। हो सकता है आप और आपके परिवार के लोग भी घबरा जाएं। अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें आनंद आ रहा होता है। कुछ लोग ऐसे में मजा ले रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में। मालेगांव महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से में आता है और ये कई बार चर्चित रह चुका है। मालेगांव में 2 बार बम धमाके हो चुके हैं, साल 2006 में और 2008 में। आतंकवाद का शिकार रहा है यह शहर। इसके अलावा मालेगांव की अपनी एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री भी चलती है, जिसकी वजह से भी मालेगांव चर्चित रहा है। मालेगांव की शोले एक वहां पर फिल्म बनाई गई थी, जो ओरिजिनल शोले का एक तरह से रीमेक थी। वो भी काफी चर्चित हुई। तो इसी मालेगांव की यह घटना है। यहां के मोहन सिनेमा घर में सलमान खान की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 का प्रदर्शन हो रहा था, अब से 3-4 दिन पहले। सिनेमा घर पूरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इसी भीड़ में 4-5 लोग बहुत सारे पटाखे लेकर सिनेमा हॉल के अंदर घुस गए और जैसे ही फिल्म शुरू हुई, उन्होंने इन पटाखों में आग लगानी शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना दिल दहला देने वाला ये दृश्य था। लोग घबरा रहे थे। आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो है डरकर यहां वहां घूम रहे थे। लगातार कई मिनटों तक बेरोक टोक ये आतिशबाजी उस सिनेमा घर के अंदर चलती रही। धुएं से भर गया सिनेमा घर, लेकिन ना वहां पर पुलिस आई और ना ही सिनेमा घर के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की। तो ये वो लोग थे जो कि सलमान खान के फैन थे और जो उनकी इस फिल्म के रिलीज होने पर इस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। किसी का फैन होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह के पागलपन का प्रदर्शन जो खुद की और दूसरों की जान खतरे में डाले, वो बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। और यही हुआ मालेगांव में। लेकिन इसमें कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उस मोहन सिनेमा घर के प्रबंधन पर खड़ा हुआ है। जब लोग सिनेमा घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी तलाशी ली जाती है। चेक किया जाता है कि कहीं कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे कि लोगों को खतरा पहुंच सके। तो फिर ये लोग इतने सारे पटाखे लेकर कैसे पहुंच गए? क्या आपने ठीक तरह से जांच नहीं की थी, या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स लापरवाह थे? इसके अलावा एक सवाल उठता है पुलिस के ऊपर भी कि पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए थे। क्या पुलिस ने कोई निर्देश दिया था इन सिनेमा घरों को कि क्या एहतियात बरतनी है? 2 बार बम धमाके हो चुके हैं मालेगांव में। आतंकवाद से पीड़ित रहा है यह शहर, और उसके बाद इस तरह की ढिलाई, इस तरह की लापरवाही। यह वो देश है जिसने उपहार सिनेमा घर में हुई अग्निकांड की ट्रेजेडी देखी है। आपको याद होगा, अब से 26-27 साल पहले 13 जून 1997 की वो तारीख कई परिवार कभी नहीं भुला सकेंगे। उस वक्त दिल्ली के इस उपहार सिनेमा घर में बॉर्डर फिल्म चल रही थी और अचानक वहां आग लग जाती है। आग की लपटें पूरे सिनेमा घर को घेर लेती हैं और पूरा सिनेमा घर धुएं से भर जाता है। उस आग में 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 103 लोग घायल हुए थे।
एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम उस हादसे को भूल गए? बिल्कुल भूल गए। तभी तो मालेगांव में इस जैसी हरकतें हो रही हैं। पुलिस से सवाल यह भी है कि इससे कुछ दिनों पहले ही जब शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी, तब वहां का एक सिनेमा घर है कमलदीप नाम का, कमलदीप थिएटर। वहां पर इसी तरह से कुछ हुड़दंगियों ने सिनेमा घर में घुसकर आतिशबाजी की थी। तो उसके बाद क्या पुलिस ने एंटीसिपेट नहीं किया था? पुलिस को ऐसी आशंका नहीं थी कि इसमें भी ऐसा हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए इंतजाम किए जाएं? इस मामले पर जब बवाल हो गया तो उसके बाद में सलमान खान महोदय वो एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि सिनेमा घर में आतिशबाजी हो रही है, यह खतरनाक है। फिल्म का मजा लो, खुद को और दूसरों को खतरे में डाले बगैर सुरक्षित रहो। शल्लू मियां, इतना काफी नहीं है। आपको सख्ती से कड़े शब्दों के साथ ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, अपने ऐसे फैंस को धिक्कारना चाहिए जो लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। एक बड़ा अग्निकांड हो सकता था, वहां पर भगदड़ मच सकती थी। कई महिलाएं उस सिनेमा घर में मौजूद थी, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये एक सॉफ्टली आपने एक मैसेज दे दिया, इससे नहीं होता है। और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब एफआईआर कागज पर दर्ज होने के बाद में जमीन पर एक्शन भी दिखना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़कर हवालात में ठूसना चाहिए जो कि इस तरह की हरकत में शामिल थे। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का फुटेज वायरल हो रहा है, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, तो उसमें लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन अगर पुलिस चाहे तो एक एक कर सारे कल्प्रिट्स को पकड़ सकती है। अब पुलिस का जो बयान आया है कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो यह है कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन ये आपको पुख्ता करना होगा कि यही वो लोग हैं क्या, या फिर जब बवाल मचा है तो उसके बाद आप ऐसा ना हो कि किसी को भी उठा के डाल दें। शहर के मोहन थिएटर में टाइगर 3 फिल्म के शो के दौरान कुछ लड़कों ने जोश में आके पटाखे जलाए। उससे आग लगकर कोई बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। उसके चलते छावनी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल कर दिया गया है। और तो और जो थिएटर प्रशासन है, मोहन थिएटर हो और बाकी शहर के सभी थिएटर हो, उनको हम अभी नोटिस भी इशू कर रहे हैं कि ऐसे जब शो रहते हैं, जब त्यौहार रहता है, तो लड़के जो जोश में आके ऐसे कुछ गलत काम करते हैं, ये ना करे, इसके लिए वो एहतियातन उनसे उपाय योजना करना ज़रूरी है। और तो और जो प्रेक्षक है उनसे भी हमारी पुलिस की तरफ से अपील रहेगी कि आप किसी फिल्म को देखने को जाते हो तो इसमें कोई बुरा नहीं है, मगर वहाँ जाके ऐसा किसी की जान जोखिम में डालने वाला कोई भी कृत्य करना, ये बहुत बुरी बात है। उसके चलते कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा सकती है। उधर उनका भी बयान आया, जो वहां के मैनेजर हैं सिनेमा घर के, वो कहते हैं कि हम खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड से कहां कमजोरी हो गई, कहां पे जो है गड़बड़ी हो गई, कितने सारे लोग घुस गए, और ये वो अपने सिर से जिम्मेदारी टालने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर साथ में ये भी दलील दे रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सिनेमा घर से बाहर नहीं निकला। मतलब एक तरह से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी सब लोगों ने एंजॉय किया। ठीक है, एंजॉयमेंट अगली जगह है, लेकिन लोगों की सुरक्षा अपनी जगह है। अगर यहां कोई बड़ा हादसा हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? टाइगर 3 लगी हुई है। सुबह से लेके सभी शो अच्छे भरे हुए थे, बहुत ऑडियंस थी, बहुत प्रेक्षक थे, पूरा शो अच्छे से सब निकले। सिर्फ लास्ट शो में 9:30 बजे की जो भर्ती हुई, उसमें हम लोग ने सब ने, हमारा स्टाफ प्लस सिक्योरिटी गार्ड हम लोग हमेशा लाते हैं, उनके सहारे से, उनके सपोर्ट से हम लोगों ने पूरा चेकिंग किया। अब चेकिंग करते वक्त हम लोग ने हर इंसान को डबल चेक किया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये गलती कैसे हुई कि वो कुछ लोग कुछ चीज़ ले जाने में कामयाब हुए। हमको पता भी नहीं था, हम लोग सब बाहर बैठे हुए थे। कुछ अचानक
पिक्चर चालू होने के 2 घंटे बाद करीबन 11:15 11:30 बजे हम लोगों को पटाखे की आवाज़ सुनाई दी अंदर से। हमारा स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड जितने थे सब हम लोग अंदर गए, तो हम लोग ने देखा कि भाई पटाखा फूट चुका है और पब्लिक भी बैठी हुई है और कहने का मतलब है हल्का सा जो है ना पटाखे फूटने के बाद जो कागज़ बिखरे रहते हैं वो पूरे बिखरे हुए थे। तो मैंने सब आवाम से बोलो या हमारे जो ऑडियंस बोला जाता है इसमें, जो ऑडियंस है प्रेक्षक वर्ग है, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, इससे किसी को भी तकलीफ हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है बोले सेठ, जो हो गया सो हो गया, बोले अब इसके बाद नहीं होगा। उसके बाद लेकिन पूरे पिक्चर छूटने तक कुछ नहीं हुआ, पिक्चर आराम से छूटा, लोग अपने घर चले गए। लेकिन पूरा इतना चेकिंग के बावजूद भी कैसे 2-4 लोग बोलो 5 लोग बोलो कैसे कुछ ले जाने में कामयाब हुए, इसका जवाब मेरे पास खुद के पास नहीं, क्योंकि मेरे सामने चेकिंग की गई, मैंने खुद ने चेकिंग की। इसके लिए मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने या मेरे जो स्टाफ वर्कर है उन्होंने कोई गलती की होगी चेकिंग में। लेकिन बोलते हैं ना, कोई होशियार होगा, बस बराबर आइडिया से लेके गए। लेकिन फोड़ने के बाद जैसे ही मैंने सबसे विनती की कि प्लीज़ आप, और फोड़ने के बाद ना कोई उठा ना कुछ, आराम से सब बैठे थे, सबको पता था कि एंजॉयमेंट के लिए लगाया है, वही के वही सब बैठे थे। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को मान दिया, उसके बाद उन्होंने एक भी फटाका नहीं फोड़ा पिक्चर छूटने तक। यहां पर इस मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से बयान आया और सीधे सीधे जो है गृह मंत्रालय को निशाना साधा गया है उस पर, और सवाल किया गया है कि मालेगांव जैसे शहर में इस जैसी हरकत कैसे हो रही है, जो कि पहले भी आतंकवाद को भुगत चुका है। तो कुल मिलाकर हम यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और ऐसी सख्त कार्रवाई करेगी कि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके किसी सिनेमा घर में जाकर आतिशबाजी करने की या कोई और बदतमीजी करने की। जो कुछ भी होगा उसका हम फॉलोअप करेंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।